अगर आप लोग ध्यान करते हैं फिर भी ध्यान में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आपके शरीर में ध्यान की ऊर्जा बन ही नहीं रही है। क्योंकि ध्यान में गहराई पाने के लिए आपको नाक और नाभि का संबंध जानना होगा, जो हमारे सांसों से सीधा जुड़ा हुआ है। जब तक आप लोग अपने सांसों को सही रूप में इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आप सभी जानते हैं कि हर एक सांस का अपना एक अलग महत्व है, लेकिन ध्यान में सिर्फ 50 सांस अगर आप हमारी बताई गई विधि अनुसार लेते हैं, तो आपकी नाक से चलने वाली सांस सीधे नाभि तक पहुंच जाएगी और नाभि पर एक ऊर्जा बनती है जो आपके ध्यान को गहराई की ओर ले जाती है। क्योंकि आप भली भांति जानते हैं कि नाभि ही हमारे शरीर का आधार है। अगर हमें अपने शरीर में ध्यान की ऊर्जा पैदा करनी है और ध्यान को समाधि की ओर ले जाना है, तो हमें अपनी नाभि को मजबूत करना होगा। यही से हमारा शरीर कार्य करता है और नाभि ही हमारे शरीर का मुख्य आधार है। जिस व्यक्ति की सांस नाभि तक पहुंच जाती है, उसका ध्यान में प्रवेश बड़ी सरलता से हो जाता है और फिर बड़े ही रहस्यमय बदलाव उसे अपने जीवन में देखने को मिलते हैं। जीवन की समस्त समस्याएं तुरंत खत्म हो जाती हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ध्यान में अपनी नाभि से सांस लेकर नाभि चक्र को कैसे मजबूत किया जाए, ताकि आपका ध्यान में तुरंत प्रवेश हो जाए। देखिए, आप सभी अच्छे से जानते हैं कि जो सांस आप लेते हैं वही आपके ध्यान को विकसित करता है। जब आप ध्यान करने की शुरुआत करते हैं तो आपको सिर्फ एक ही चीज सिखाई जाती है, सांसों पर ध्यान दो। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि हर एक सांस आपके शरीर में ऊर्जा का निर्माण करती है। ऊर्जा में प्रवेश पाने के लिए और जीवन को बदलने के लिए ऊर्जा की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। लेकिन अगर आपका शरीर थका हुआ है, आलस्य से भरा हुआ है, तो सीधी सी बात है, आपकी सांस उस रूप में कार्य नहीं कर रही है। और अगर शरीर में ऊर्जा कम होगी तो ध्यान में मन नहीं लगेगा और फिर अनुभव भी बहुत कम आएंगे। ये मानो ना के बराबर ही आएंगे, यानी आप ध्यान में ज्यादा समय बैठ ही नहीं पाओगे। तो इसलिए आप लोगों को सांस वैसे ही लेने होंगे जैसा मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यह प्रयोग विधि सालों पुरानी है। इसके अनुभव बहुत गहरे हैं। आइए पहले यह समझते हैं कि यह विधि आपको शांति तक कैसे लेकर जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नाभि शक्ति को जागृत करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिव स्थिति में लाना होगा। यह कार्य सबसे प्रथम करना है, क्योंकि यही से ध्यान की शुरुआत होती है। यही आपके ध्यान की नींव है। अब ध्यान से समझिए, आपके नाक के 2 छिद्र, ईढ़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, जिनमें आपकी सांस चलती है, और सुषुम्ना नाड़ी वह स्थान है जहां आपकी ऊर्जा लिक्विड फॉर्म में रहती है, और इसी ऊर्जा को हमें सक्रिय करना है, जो सुषुम्ना नाड़ी के अंदर स्थित है। इसे ही शारीरिक शक्ति कहा जाता है और इसे हमने ऊर्जा शक्ति का नाम दिया है। यह वही शक्ति है जो सुषुम्ना नाड़ी के अंदर होती है। अब अगर हमें ऊर्जा अपने शरीर में बनानी है, तो जब आपकी दोनों नासिकाओं से सांस एक साथ बराबर चलेगा, तभी आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होगी। क्योंकि गहरे ध्यान में प्रवेश पाने के लिए और भरपूर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें पूर्णता की आवश्यकता होती है। अब बात की गहराई को समझिए। जब आप सांस लेते हैं तो यह आपकी नाभि पर प्रेशर डालता है, और नाभि ही आपके शरीर का मुख्य आधार है। जब आप अपने शरीर के आधार यानी नाभि तक सांस पहुंचाएंगे, तो आगे का काम आपकी नाभि खुद करना शुरू कर देगी। फिर आपकी नाभि आपके सांस को पूरे शरीर में फैला देगी, और तब आपका शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ और ऊर्जावान बन जाएगा। लेकिन कई लोग हैं जो बहुत छोटे सांस लेते हैं। उनका सांस सिर्फ छाती तक ही महसूस होता है। जब वे सांस लेते हैं तो उनके लिए ध्यान में जाना असंभव और कठिन हो जाता है। वे ध्यान के अनुभवों को महसूस ही नहीं कर पाते। वे ध्यान के उस परम आनंद की अवस्था तक नहीं पहुंच पाते। अब जरा सोचिए, जब आप सांस को नाभि तक ले जाते हैं तो क्या होता है? आपका पेट सांस लेते समय ऊपर उठता है और सांस छोड़ते समय अंदर जाता है। अगर आप इस विधि से सांस लेंगे तो आपका सांस गहरा होने लगेगा, और जब आपका सांस गहरा होता है तभी आपका ध्यान भी गहराइयों में प्रवेश करना शुरू करता है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि ध्यान में 50 सांस किस तरह से लें जिससे हमारा सांस नाभि तक पहुंच जाए, और फिर हम गहरे अनुभवों के जरिए अपने ध्यान को समाधि की ओर कैसे ले जा सकते हैं। इस विधि के प्रयोग से पहले आपको कुछ दिनों तक अनुलोम विलोम की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब तक आपके शरीर को आदत नहीं बनती कि वह खुद ब खुद नाभि से सांस लेना शुरू करे, तब तक यह प्रयोग किसी भी काम का नहीं है। तो अब सवाल यह है, कैसे करना है? आइए
इसे भी समझ लेते हैं। आपको नाक के द्वारा लंबा और गहरा सांस लेना है। हर सांस धीमी गति में चलना चाहिए, लेकिन वह गहरा होना चाहिए। और इसी तरह आपको 50 सांस ध्यान में लेने हैं। पर ध्यान रहे, इन्हें गिनना बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ सांस लेते रहना है और अपना ध्यान नाभि पर ही रखना है। लेकिन रुको, यह प्रयोग करते समय एक और जरूरी बात याद रखनी होगी। आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। इसमें किसी भी तरह का बेंड नहीं आना चाहिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपका ध्यान अपने आप ही सांसों के साथ मिलना शुरू हो जाएगा। फिर आपके शरीर के अंदर ही आपका ध्यान घूमना शुरू हो जाएगा। ऐसा करने से आपके शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा का निर्माण होगा और वही ऊर्जा आपके ध्यान को गहराइयों की ओर ले जाना शुरू करेगी। यही नहीं, इसी की मदद से आपको ध्यान में गहरे अनुभव भी होने लगेंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको ध्यान में एक गहरा आनंद महसूस होगा। ध्यान में सफेद प्रकाश, व्हाइट लाइट, नजर आना एक खास स्थिति में होता है। यही वह संकेत है जिससे आपकी कुंडलिनी जागृत होने लगती है। पर ध्यान रहे, आपके शरीर में ऊर्जा पूर्ण मात्रा में होनी चाहिए। तभी वह ऊर्जा आपके चक्रों तक पहुंचेगी और आपके चक्र जागृत होना शुरू होंगे। यानी आपकी ऊर्जा मूलाधार चक्र से उठना शुरू होगी और धीरे धीरे सहस्रार चक्र तक बढ़ेगी। तब आपको अपना शरीर हल्का महसूस होगा। आपके अंदर अपने आप ही पॉजिटिविटी उत्पन्न होने लगेगी। याद रखना, यह ध्यान आपके जीवन को ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, लेकिन अगर ध्यान को कोई गहराइयों में ले जा सकता है तो वह सिर्फ आपकी सांस है। सांस को ही प्राण कहा जाता है। अगर आपका नाभि चक्र एक्टिव होता है तो तभी आपको अपने अगले चक्र का रास्ता दिखने लगेगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में आप दुनिया के सबसे पावरफुल मेडिटेशन के बारे में जानेंगे। एक ऐसा मेडिटेशन जो आपको और आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखता है। इसमें आपके पूरे नजरिए को बदलने की शक्ति है। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा, इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। इसे पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका सोचने और देखने का नजरिया बदल जाएगा। 25,500 साल पहले इस दुनिया में एक महान साइंटिस्ट का जन्म हुआ। कुछ लोग उन्हें भगवान का अवतार मानते हैं तो कुछ मानवता का उद्धारक। और उस महान व्यक्ति का नाम था गौतम बुद्ध। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सिद्धार्थ गौतम एक राजा के बेटे थे और खुद भी एक राजा थे। उन्होंने अपने जीवन के शुरुआती कुछ साल महल की शान और शौकत में बिताए। लेकिन एक दिन जब सिद्धार्थ अपने रथ पर बैठकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने एक मरे हुए व्यक्ति को देखा जिसे 4 लोग अपने कंधों पर उठाए हुए थे और बाकी लोग उनके पीछे पीछे चल रहे थे। इस घटना ने सिद्धार्थ के मन पर गहरा प्रभाव डाला, इतना गहरा कि उन्होंने अपना सारा राजपाट छोड़ दिया और संन्यास ले लिया। सत्य की खोज शुरू हुई। 6 साल की कठिन तपस्या, लेकिन फिर भी कुछ हासिल नहीं हुआ। फिर सिद्धार्थ एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठ गए और खुद से वादा किया, जब तक मुझे मेरे सभी सवालों के जवाब नहीं मिल जाते मैं यहां से नहीं उठूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़े। 48 दिन और ज्ञान की प्राप्ति। कहते हैं गौतम बुद्ध पूरे 48 दिनों तक उस पेड़ के नीचे बैठे रहे और 48वें दिन वैशाख की पूर्णिमा की शाम को उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध पूर्णिमा और विपश्यना मेडिटेशन। वैशाख की पूर्णिमा को ही बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है और जिस ध्यान मेडिटेशन के माध्यम से बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई उस ध्यान का नाम है विपश्यना मेडिटेशन। यह एक प्राचीन और शक्तिशाली ध्यान तकनीक है। इसका जिक्र आयुर्वेद में भी किया गया है, लेकिन समय के साथ मेडिटेशन की यह तकनीक लुप्त हो गई। लेकिन ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह मेडिटेशन तकनीक सिखाई और इसे पूरे भारत में फैलाने के लिए कहा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस पावरफुल मेडिटेशन तकनीक को जानकर अपने दुखों और परेशानियों से छुटकारा पा सकें। विपासना मेडिटेशन कितना शक्तिशाली है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। जब सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध में लाखों लोगों को मरे हुए देखा तो उनके पश्चाताप की कोई सीमा नहीं रही। तब एक बौद्ध भिक्षु ने सम्राट अशोक को विपासना मेडिटेशन करने की सलाह दी। कहा जाता है कि उसके बाद सम्राट अशोक का जीवन हमेशा के लिए बदल गया। सोचिए, वही सम्राट अशोक जिसने कलिंग युद्ध में लाखों लोगों का संहार किया था, विपासना से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपने राज्य में जानवरों को मारने तक पर बैन लगा दिया था। सम्राट अशोक विपासना मेडिटेशन से इतने प्रभावित हुए
कि उन्होंने कुछ बौद्ध भिक्षुओं को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेजा ताकि लोग विपासना मेडिटेशन को सीख सकें। लेकिन सवाल यह है, विपासना मेडिटेशन दूसरे मेडिटेशन से अलग क्यों है? इस मेडिटेशन में ऐसा क्या खास है जो इसे इतना पावरफुल बनाता है? हमारे मन में बचपन से ही हमारी यादें, अच्छी बुरी भावनाएं, इच्छाएं और आवेग जमा होते रहते हैं। ये सारी चीजें सबकॉन्शियसली न सिर्फ हमारे बिहेवियर बल्कि हमारी पूरी लाइफ को कंट्रोल करती हैं और हमें इसका पता तक नहीं चलता। जैसे कि मान लीजिए हम किसी इंसान पर भरोसा करते हैं हद से ज्यादा, लेकिन अगर वही इंसान हमारे भरोसे को तोड़ दे तो हमारे दुख और दर्द का कोई अंत नहीं होता। कुछ लोग तो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, लेकिन कहते हैं ना, समय सारे घाव भर देता है। जैसे जैसे समय बीतता है हम सब कुछ भूल जाते हैं। पर क्या सच में? हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन सारी घटनाओं को अपने अंदर स्टोर कर लेता है और उन्हें इतनी मजबूती से पकड़ लेता है कि वह हमारी सोच का हिस्सा बन जाती है। फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड यह मान लेता है कि भरोसा मतलब दुख, दर्द और डिप्रेशन, और यही हमारे बिलीफ सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। परिणाम, फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें उसी दुख से बचाने के लिए पूरी जिंदगी किसी पर भरोसा नहीं करने देता जब तक कि हम अपना पूरा बिलीफ सिस्टम ही ना बदल दें। दोस्तों, ये तो मैंने आपको सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। हमारा अवचेतन मन ना जाने कितने अच्छे बुरे बिलीफ से भरा हुआ है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन्हें समझा कैसे जाए? 1937 में लियो पोर्टस ने ह्यूमन पर्सनैलिटी और बिहेवियर को समझने के लिए एक टेस्ट का आविष्कार किया जो बाद में सीजी टेस्ट के नाम से फेमस हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको यह सब क्यों बता रहा हूं, तो जान लीजिए। विपासना मेडिटेशन के लाखों फायदों में से एक फायदा यह भी है, विपासना मेडिटेशन के माध्यम से आप अपनी गहराई को जान पाएंगे। यह कितना पावरफुल है, यह इंसान की जिंदगी में किस हद तक बदलाव ला सकता है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत की तिहाड़ जेल से लेकर अमेरिका की डोनाल्डसन जेल तक में कैदियों के बिहेवियर को सुधारने के लिए विपासना मेडिटेशन करवाया जाता है ताकि वे बाहर जाने के बाद फिर से कोई क्राइम न करें। सोचिए, 44 देशों में 202 से ज्यादा सेंटर जहां लाखों लोगों को विपासना मेडिटेशन सिखाया जाता है। आखिर ऐसा क्या है इस मेडिटेशन में जो इसे इतना प्रभावशाली बनाता है? तो अब आइए जानते हैं विपासना मेडिटेशन क्या है। विपासना शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, वी और उपासना। वी का मतलब है विशेष और उपासना का मतलब है देखना, यानी विशेष तरीके से देखना। क्या आप जानते हैं, बौद्ध धर्म के ग्रंथ सती प्रथा स्तुतास में विपासना के बारे में गहराई से बताया गया है। उसी ग्रंथ के अनुसार मेडिटेशन को 4 भागों में बांटा गया है, काया उपासना, वेदनु उपासना, चित्त उपासना और धम्म उपासना। अब सबसे पहले काया उपासना। विपासना में यह सांसों पर ध्यान लगाने से शुरू होता है। क्या फर्क है? बाकी के मेडिटेशन तकनीक में हमें लंबी और गहरी सांसें लेने के लिए कहा जाता है ताकि हमारा दिमाग जल्दी शांत हो सके, पर विपासना मेडिटेशन में आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। इस मेडिटेशन तकनीक में आपको बस अपनी सांसों पर ध्यान लगाना है, चाहे वो सांस छोटी हो, लंबी हो या गहरी। आपको इसे बदलना नहीं है, आपको बस अपनी और अपनी सांसों की सच्चाई को देखना है। अब 2 कारण हैं क्यों ऐसा किया जाता है। पहला, हर न सेकंड में हमारे दिमाग में कोई न कोई नया विचार आता है, तो उस न सेकंड के चक्र को तोड़ने के लिए हमें अपनी सांसों पर ध्यान लगाने को कहा जाता है ताकि हमारा कंसंट्रेशन गहरा हो सके और हम रियल विपासना मेडिटेशन को सही तरीके से कर सकें। दूसरा, जब आप कुछ दिनों तक अपनी सांसों पर ध्यान लगाएंगे तो आपको अपनी नाक के आसपास कुछ सेंसेशन महसूस होने लगेगी। तभी तो पूरे शरीर में सेंस की जागरूकता जानने के लिए सांसों पर ध्यान लगाने के लिए कहा जाता है। अब अपनी सांसों पर ध्यान लगाने के अलावा आपको एक और अहम काम करना है। जब भी आप किसी चीज को देखें तो सबसे पहले अपने दिमाग से उसे चीज की पहचान हटा दें। सोचिए, बचपन से हमें यही बताया गया है कि यह कुत्ता है, यह बिल्ली है, यह पेड़ है, यह गाय है, और इसी तरह हर चीज की जानकारी से हमारे दिमाग को प्रोग्राम कर दिया जाता है। लेकिन एक बार 2 मिनट के लिए अपने दिमाग से यह पहचान हटा दीजिए कि यह कुत्ता है और फिर उसे देखिए। क्या आप जानते हैं इस तरह से देखने से क्या होगा? आपका दिमाग यह समझने की कोशिश करने लगेगा कि अगर यह कुत्ता नहीं है तो फिर यह क्या है, और ऐसा करने से आपकी जिज्ञासा और ऑब्जर्वेशन पावर बहुत बढ़ जाएगी। आप हर चीज को जिज्ञासा और ध्यान से देखने लगेंगे। हम अक्सर बच्चों की तरह जिज्ञासु होने के लिए कहा जाता है, लेकिन कोई भी हमें यह नहीं बताता कि बच्चों की तरह जिज्ञासु कैसे बने। तो बच्चे इतने जिज्ञासु क्यों होते हैं? क्योंकि उनका दिमाग हमारे दिमाग की तरह प्रोग्राम नहीं होता। उन्हें नहीं पता होता कि यह कुत्ता है या बिल्ली है,
जब तक हम उन्हें इन सब चीजों के बारे में ना बता दें। सच में बच्चे हर चीज को बहुत ध्यान से देखते हैं और उनका दिमाग अपने आसपास की हर चीज को समझने की कोशिश करता है। क्या आप भी ऐसा कर सकते हैं? इसी तरह आपको सिर्फ देखने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, आपको हर चीज को अच्छे से ऑब्जर्व भी करना है। मान लीजिए अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं या आप किसी से बात कर रहे हैं, तो आपको उस बात को तुरंत अपने पुराने बिलीफ सिस्टम से जज नहीं करना है कि आप सही हैं, वह गलत है या वह सही है, मैं गलत हूं। आपको बस यह देखना है कि क्या हो रहा है, और ऐसा आपको उठते बैठते चलते फिरते हर समय करना है। इसका मतलब है कि आपको अपने शरीर की हर सेंसेशन से लेकर हर चीज का गहरे निरीक्षण करना है। और अगर आप ऐसा नजरिया विकसित कर लेते हैं तो सबसे पहले आपकी जिज्ञासा बहुत बढ़ जाएगी। क्या आपको पता है दूसरा क्या होगा? आपका मन जीरो थॉट्स यानी थॉटलेस स्टेज की ओर बढ़ने लगेगा, क्योंकि एक समय में आप या तो किसी चीज का निरीक्षण कर सकते हैं या फिर उसके बारे में सोच सकते हैं। दोनों चीजें एक साथ नहीं कर सकते। तीसरी बात जो आपके साथ घटित होगी वह यह है कि आपकी ऑब्जर्वेशन पावर इतनी बढ़ जाएगी कि आप हर चीज में सच को देख पाएंगे, चाहे वह आपके इमोशन हो, दो लोगों के बीच की बातचीत हो या दुनिया की कोई भी चीज हो। आपको हर चीज में सच दिखने लगेगा। और यही है विपासना का सही मतलब, किसी भी चीज को उसके वास्तविक रूप में देखना। इसको शब्दों में बयान करना बहुत कठिन है। आप विपासना को तभी समझ सकते हैं जब आप इसे अपने अनुभव में लेकर आएंगे। क्या आप तैयार हैं इसे अनुभव करने के लिए? अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। अब वृद्धावस्था एक इंसान के जीवन का वह समय होता है जब उसे बीमारियां अपने शिकंजे में कस लेती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं तथागत गौतम बुद्ध का शरीर बुढ़ापे में भी बीमारियों से मुक्त था। उनकी चाल में एक अद्भुत सफलता थी, उनके चेहरे पर एक गजब का तेज था। जब वह घंटों ध्यान में बैठे रहते थे तो उनकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रहती थी, वह थकते नहीं थे। रात को सोते समय जिस अवस्था में होते थे, सुबह उसी अवस्था में उठते थे। ऐसा लगता था जैसे उनके जीवन में कोई कष्ट, दुख, रोग या फिर कोई भी तनाव नहीं था। उनका प्रत्येक शिष्य इसी तरह के जीवन की कामना करता था। एक दिन तथागत के एक शिष्य ने उनसे सवाल किया। उसने कहा, हे तथागत, एक भिक्षु का पूरा जीवन भिक्षा पर व्यतीत होता है और जो कुछ भी उसे मिलता है उसी को खाकर वह अपना भरण पोषण करता है। लेकिन जब मैं आपके शरीर को देखता हूं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। इतने अल्प भोजन करने के बाद भी आप इतने चुस्त, इतने फुर्तीले और इतने तेजवान कैसे हैं? जबकि दूसरी तरफ मैं नगर के राजाओं और सम्राटों को देखता हूं, उनकी तोंद निकल आई होती है और बहुत बार उन्हें वैद्य और हकीम को बुलाना पड़ता है, यानी उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। लेकिन उनके पास तो सारी सुख सुविधाएं हैं, वह जो चाहें वह भोजन कर सकते हैं, वह अपने रसोइयों से कह सकते हैं और कोई भी व्यंजन तैयार करवा सकते हैं, फिर भी उनका शरीर इस हाल में रहता है। तो इसके पीछे क्या रहस्य है कि एक भिक्षुक जिसे कभी पूरा भोजन भी नहीं मिलता, वह स्वस्थ होकर जीवन जीता है, और दूसरी तरफ जिनके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, वह शारीरिक कष्ट और पीड़ा क्यों झेलते हैं? तथागत ने बड़ी ही सौम्य मुस्कुराहट के साथ उत्तर दिया, मनुष्य जीवन पर्यंत भागदौड़ में लगा रहता है। ऊर्जा हमें किसी विशिष्ट भोजन से नहीं मिलती है, बल्कि हर भोजन ऊर्जावान हो सकता है। तुमने देखा होगा कि जो लोग रूखा सूखा भोजन खाते हैं वे अक्सर शारीरिक रूप से मजबूत पाए जाते हैं, और जो लोग किसी विशिष्ट प्रकार का भोजन यह सोचकर करते हैं कि इसे खाने से हमें ताकत मिलेगी, हमारे शरीर को ऊर्जा मिलेगी, तुमने देखा होगा कि ऐसे लोग अक्सर बीमारियों से ग्रस्त पाए जाते हैं। सवाल यह नहीं है कि हम किस प्रकार का भोजन करते हैं, बल्कि असली सवाल यह है कि जो भोजन हम करते हैं वह हम किस प्रकार करते हैं। क्या हम उसका सही इस्तेमाल कर पाते हैं या नहीं? जरूरी होता है कि भोजन करने के नियम हमारे जीवन में अपनाए जाएं, ताकि साधारण सा भोजन भी हमारे शरीर को वह ऊर्जा प्रदान कर सके जो हमारे शरीर के अंगों को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक हो। शिष्य ने बड़े आश्चर्य के साथ पूछा, हे तथागत, मैं आपकी बात का अर्थ समझा नहीं। तथागत ने उत्तर देते हुए कहा, जब भी हम भोजन करते हैं तो क्या हम वास्तव में होश पूर्वक अपना भोजन करते हैं? एक व्यक्ति किसी से बातचीत करते हुए भोजन करता है तो दूसरा व्यक्ति अपने विचारों में डूबा डूबा भोजन करता है। भोजन तो उनका शरीर कर रहा है, लेकिन उनका मन इस भोजन करने में सम्मिलित नहीं होता, और जो कर्म पूरा मन लगाकर नहीं किया जाता वह वास्तव में कर्म कहलाता ही नहीं है, इसलिए उसका परिणाम भी हमें कभी नहीं मिलता। मैं तुम्हें भोजन करने के कुछ आसन और नियम बताना चाहता हूं। अगर इन्हें अपनाओ
तो कोई भी मनुष्य निरोगी होकर अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत कर सकता है। पहला नियम, अपने मन में प्रेम पैदा करना बहुत जरूरी है और यह प्रेम उनके प्रति आभार व्यक्त करने से आता है। इस तरह हमारा शरीर अपने आप ग्रहण स्थल बन जाता है। तीसरा नियम, जो हमारे शरीर की बहुत सारी बीमारियों को खत्म कर देगा, वह है कि सूर्यास्त के बाद कभी भी भोजन नहीं करना। रात्रि के समय भोजन करने से हमारा शरीर उस भोजन को पचाने में लग जाता है, लेकिन अगर रात के समय हम अपने शरीर को कोई कार्य नहीं देते हैं तो यह हमारे शरीर की बीमारियों को खत्म करने लग जाता है। हमारा शरीर अपने आप अपनी बीमारियों को ठीक करने और उसकी मरम्मत करने की शक्ति रखता है, लेकिन पर्याप्त खाली समय ना मिलने के कारण हमारा शरीर अपनी बीमारियों को ठीक कर ही नहीं पाता। देर रात्रि में भारी भोजन करने से पूरी रात हमारा शरीर उसे पचाने के कार्य में लगा रहता है, वह कभी खाली हो ही नहीं पाता। इसीलिए जो बीमारियां हमारे शरीर में पैदा हो रही हैं, वह हमारा शरीर अपने आप ठीक नहीं कर पाता। सूर्यास्त के आधे घंटे बाद तक आप भोजन कर सकते हैं या फिर उससे पहले भोजन कर लें, लेकिन रात्रि के समय भोजन करना शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। तथागत ने आगे कहा, देखो, अच्छा भोजन वह माना गया है जो हमारे शरीर के साथ साथ हमारे मन को भी प्रसन्न रखें। खाना खाते समय अगर झगड़े के भाव हों या फिर गंदी जगह पर बैठकर भोजन करें या ऐसे व्यक्ति के साथ खाएं जिसके मन के विचार अच्छे ना हों, तो हमारा मन कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। आवश्यक है कि खाना बनाते समय जो व्यक्ति खाना पका रहा हो उसके मन में प्रेम के भाव हों। अगर वह घृणा, गुस्से या फिर झगड़े के भाव रखेगा तो खाने में उसी प्रकार के गुण सम्मिलित हो जाते हैं। हर खाने का अपना एक विशिष्ट गुण होता है और यह गुण और अधिक बढ़ जाता है जब यह मनुष्य के गुण के साथ मिलता है। अगला नियम बताते हुए गौतम बुद्ध ने कहा, खाना जितना सुपाच्य होगा, जितना आसानी से पचने वाला होगा, उतना ही गुणकारी होगा। साधारण भोजन हमेशा सुपाच्य माना गया है, इसीलिए तुमने अक्सर मुझे दाल भात खाते हुए देखा होगा, क्योंकि यह सबसे साधारण भोजन है जो बहुत सुपाच्य भी है और हमारे शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करता है। और यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि जो खाना दूसरे जीव को प्रताड़ित करके बनाया गया है, यानी कि मांसाहार, उससे हमारा मन कैसे प्रसन्न हो सकता है। जिस जीव को मारते वक्त यातनाएं दी गई हों, जिसको कष्ट पहुंचाया गया हो, आखिर उसके मांस में भी तो वही गुण मिलेंगे। इसीलिए साधारण शाकाहारी भोजन हमारे शरीर के लिए सबसे उपयुक्त होता है। भोजन करने का अपना एक विशिष्ट आसन होता है। तुमने मुझे बहुत बार भोजन करते हुए देखा होगा, लेकिन हर बार मेरा भोजन करने का आसन एक ही रहता है। मेरी रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी रहती है। मैं शांत जमीन पर बैठकर भोजन करता हूं, लेकिन जो लोग किसी कारणवश जमीन पर नहीं बैठ सकते, उन्हें अपनी रीढ़ की हड्डी तो हमेशा सीधी अवश्य रखनी चाहिए, क्योंकि जब खाना पेट में पहुंचता है तो जब हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है तो वह बड़ी आसानी से सीधा हमारे पेट में पहुंच जाता है। और अगर हमारी रीढ़ की हड्डी मुड़ी हुई होगी तो हमारा पेट भी सिकुड़ा हुआ होगा, जिससे वह खाना ठीक प्रकार से भोजन नली से होते हुए हमारे पेट तक पहुंच नहीं पाता। तथागत ने अपने जीवन का एक किस्सा सुनाते हुए शिष्य से कहा, एक बार मेरे पास एक सम्राट आया। वह अपने पेट से बड़ा परेशान रहता था। जब वह मेरे पास अपनी समस्या लेकर पहुंचा तो मैंने उन्हें बताया, राजन, एक सम्राट के जीवन में शारीरिक मेहनत तो बहुत कम होती है, लेकिन वह भोजन बहुत अच्छा करना चाहता है। इसीलिए धीरे धीरे उसके शरीर का वजन बढ़ने लगता है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो शरीर की उतनी ऊर्जा भी बाहर निकलने आवश्यक होती है, वरना वह ऊर्जा हमारे शरीर को फैलाना शुरू कर देगी। इसीलिए उस सम्राट का पेट बहुत अधिक निकला हुआ था। तो मैंने उन्हें सलाह दी कि पहले तो जो भी बावर्ची आपका खाना बनाता है उसे बोलिए कि ज्यादा मिर्च मसाले वाला भोजन ना बनाएं और हल्का भोजन रखें। अगर आपको शारीरिक मेहनत करनी है तो ही ऐसा खाना खाएं जिससे कि हमारे शरीर को ताकत मिलती हो, लेकिन खाली बैठे अगर आप देसी घी या मांसाहार जैसा भोजन करेंगे तो शरीर को उसे अपने अंदर समाहित करने के लिए अच्छी प्रकार से मेहनत करनी भी आवश्यक होती है। अगर तुम मेहनत नहीं करना चाहते हो तो इस प्रकार का भोजन करना छोड़ दो। हल्का भोजन करो, साधारण भोजन करो, कम मिर्च मसाले वाला भोजन करो, जिससे कि तुम्हारे पेट में कोई भी बीमारी या कोई भी समस्या पैदा ही ना हो। शिष्य ने बड़े ही कृपा भाव से अपने हाथ जोड़कर तथागत को प्रणाम करते हुए कहा कि हे तथागत, सब कोई हमें यह तो बताता है कि हमें किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, लेकिन भोजन करने के क्या नियम होते हैं, भोजन किस प्रकार करना चाहिए, उसके क्या आसन होते हैं, वह आपने आज मुझे अच्छी तरह से समझा दिया है। मैं आपका बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूं। मुझे जाने की आज्ञा दीजिए।
इसके बाद तथागत अपने उस शिष्य के साथ वन की तरफ घूमने के लिए निकल जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो हमारी चैनल बुढ़ा इंस्पायर्ड 0338 को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।